आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में गवर्नर की शपथ समारोह का बॉयकॉट, विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी बोली ममता सबसे मनहूस राजनेता। अब कभी नहीं करूंगा शादी, वरमाला पहनाकर खाई कसम, जाने पूरा मामला। पाकिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान वापस लेने वाले बयान पर सेना का बड़ा बयान। अखिलेश मैनपुरी में घर घर मांग रहे वोट, क्या रामपुर और खतौली में भी करेंगे चुनाव प्रचार। इमरान खान को भारत से मिले उस मेडल की कहानी जो 3,000 रुपए में बिक गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, कोई 2.5 महीने पद पर तो कोई बनते ही गिरफ्तार। दिल्ली में ऑटो चलाकर ऑफिस जाती है अमेरिकी डिप्लोमेट, 4 महिला राजनयिकों ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां छोड़ी। दूसरे धर्म में शादी करने पर युवती को गोली मारी, पति लतीफ बोला भाई ने किया हमला, जयपुर की वारदात। बॉलीवुड के लिए वरदान बनी अजय देवगन की फिल्म, 5 दिनों में कर डाली जबरदस्त कमाई। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारतीय टीम पहुंची ऑकलैंड, नेट्स में जमकर बहाया पसीना। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के शपथ ग्रहण में नहीं गए। इसकी वजह समारोह में किया गया सीटिंग अरेंजमेंट था। शुवेंदु ने ट्वीट की सीरीज में बताया कि उन्हें विधायक कृष्णा कल्याणी और विश्वजीत दास के बगल में बैठाया गया था, जो भाजपा के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी को भारत में पैदा हुआ सबसे मनहूस नेता करार दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुवेंदु सीएम पर हमलावर होते हुए बोले वे भारत में पैदा हुई अब तक की सबसे घटिया राजनेता है जो शर्मनाक तरीके से सत्ता पर काबिज हो गई। अगर वे ये सोचकर खुश हैं कि उनकी ये रणनीति मुझे परेशान करेगी तो वे मूर्खों के स्वर्ग में रह रही है, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूं, बल्कि मैं अपनी गरिमा के लिए जागरूक हूं। अब कभी शादी नहीं करूंगा, ये अल्फाज है उस सच्चे आशिक के जिसने प्रेमिका की मौत के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अंतिम संस्कार से पहले उसके शव को दुल्हन की तरह सजाया, फिर उसकी मांग भरी और वरमाला पहनाई। यही नहीं, वह रोते रोते उसके शव के साथ लेट भी गया। मामला है असम के राह गांव का। यहाँ लाइलाज बीमारी के चलते 18 नवंबर को प्रार्थना नामक लड़की की मृत्यु हो गई थी। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इस दौरान उसके प्रेमी बटूपन ने सभी के सामने प्रार्थना की मांग भरी और आंखों में आंसू लिए शव से लिपट गया। इस दृश्य को देखने वाला वहां मौजूद हर एक व्यक्ति अपने आंसू नहीं रोक सका। इस वाकया के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग प्रार्थना और प्रेमी बिटूपन का प्यार की दुहाई दे रहा है। भारतीय सेना में उत्तरी कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के कुछ हिस्सों को वापस लेने की बात कही थी। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना केंद्र सरकार से मिलने वाले हर आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में जनरल द्विवेदी ने कहा, रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बयान दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसे लेकर संसद में पारित प्रस्ताव पहले से ही मौजूद है, तो ये कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा और बीजेपी के बीच मुकाबला है, तो खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। उपचुनाव प्रचार से अभी तक दूरी रखने वाले अखिलेश यादव मैनपुरी सीट पर घर घर जाकर अपनी पत्नी डिंपल यादव को जिताने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश यादव क्या रामपुर और खतौली सीट पर भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 में वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इमरान खान एक बार फिर सत्ता के लिए संघर्ष करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री पद से तख्ता पलट हुआ तो एक बार फिर लोगों को मोर्चे निकालने वाले इमरान खान को देखने का मौका मिला। राजनीति के गलियारों से इतर अब इमरान खान एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार क्रिकेट की वजह से इसका कारण बना है। साल 1987 में भारत से मिला एक मेडल जो इस वक्त पाकिस्तानी खबरों में छाया हुआ है। इस मेडल के पीछे की कहानी कुछ और ही है।
पाकिस्तान में सेना प्रमुख की नियुक्ति के महत्व का अंदाजा पिछले एक साल में इस मुद्दे पर हुई बहस और राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से लगाया जा सकता है। मौजूदा थल सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के स्थान पर होने वाली नियुक्ति और उसके जुड़े विवादों और बयानों से अलग अलग पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डाले तो थल सेना अध्यक्ष की नियुक्तियां और कार्यकाल अक्सर विवादों में घिरी रही है। पाकिस्तानी सेना के पहले स्थानीय कमांडर इन चीफ और फील्ड मार्शल अयूब खान, जिन्होंने पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ भी लगाया, से लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा तक लगभग सभी सेना प्रमुख किसी न किसी तरह के विवाद में जरूर उलझे हैं। दिल्ली में स्थित अमेरिकी एम्बेसी की 4 महिला अधिकारी ऑटो चलाकर ऑफिस जाती है। खास बात यह है कि इन्होंने सरकार से मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी छोड़ दी है। एमएस मैसन, रूथ हेलमबर्ग, सिरिन जे किटरमैन और जेनिफर बाईवाटर्स का कहना है कि ऑटो चलाना मजेदार ही नहीं बल्कि यह एक मिसाल है कि अमेरिकी अधिकारी भी आम लोगों की तरह ही है। जयपुर में बुधवार सुबह 26 साल की युवती को बाइक सवार 2 युवकों ने पीछे से गोली मार दी। उसकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है। पति का आरोप है कि वारदात में उसके बड़े भाई शामिल हैं। उसका यह भी कहना है कि हमने करीब 1 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। परिवार इससे नाखुश था। मेरे बड़े भाई हमें लगातार परेशान कर रहे थे, जिसकी मैंने सदर थाने में शिकायत भी की थी। युवती का नाम अंजलि है, पति का नाम अब्दुल लतीफ है। लतीफ का आरोप है कि उसके बड़े भाई अब्दुल अजीज का दोस्त रियाज हमला करने आया था और उसी ने गोली मारी। 2022 खत्म होते होते बॉक्स ऑफिस पर जैसे बाहर आ गई है। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जान फूंक दी है। रिलीज के बाद से मूवी तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है। फिल्म वर्किंग डेज में भी डबल डिजिट में कमा रही है। अजय देवगन की मूवी ने 5वें दिन 10.48 करोड़ का कलेक्शन किया है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने कलेक्शन के नए आंकड़े शेयर किए हैं। फिल्म ने 5 दिनों में तेजी से 86.49 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जहां 5वें दिन फिल्म की कमाई का ग्राफ गिरने लगता है। कमाई के लिए संघर्ष देखने को मिलता है। ऐसे में दृश्यम 2 मजबूती के साथ सिनेमाघरों में बनी हुई है। फिल्म का कलेक्शन ग्राफ बेहतरीन है। फर्स्ट मंडे डबल डिजिट में कमाई करने के बाद दृश्यम 2 ने मंगलवार को भी शानदार कमाई की। 3 मैचों की टी20 सीरीज को 1-0 से जीतने के बाद भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने की तैयारी में जुट गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला मैच 25 नवंबर 2022 को खेला जाएगा। इस मैच के लिए शिखर धवन एंड कंपनी ऑकलैंड पहुंच गई है। टीम ने आज से अभ्यास भी शुरू कर दिया है। शिखर धवन, दीपक चाहर आदि कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो भारत की टी20 सीरीज में शामिल नहीं थे। वो सीधा ऑकलैंड पहुंचे, जबकि अधिकतर प्लेयर्स नेपियर से बुधवार को ऑकलैंड पहुंचे।